गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है मैंने। और यहाँ पर हम आपको वेबसाइट डेवलप करने के क्लास देंगे, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स बताएंगे जिससे कि आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी लगातार आप सारे सेशंस को अटेंड करिए, और टोटल इसमें 7 से 8 सेशंस होंगे जिसके अंदर आपको पूरी वेबसाइट डेवलप करनी सिखाई जाएगी। तो सबसे पहली जो सेशन है वेब डेवलपमेंट की क्लास में, कि हम ये जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम HTML के थ्रू सिंपल एक वेब पेज बनाना सीखेंगे, सिंपल। और CSS के थ्रू हम डिज़ाइन करना सीखेंगे, और स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग एक्शंस को परफॉर्म करना सीखेंगे। तो ये तीनों अलग अलग स्टेप पे हम लोग सीखेंगे। तो मतलब ये अगर तीनों सेशन आपको अटेंड करने होंगे, जिसमें HTML के सेशंस टोटल जाएंगे 4 से 5 सेशंस, CSS 2 सेशंस जाएगा, और जावा स्क्रिप्ट टोटल 5 सेशन से 6 सेशन अटेंड होंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हम 15-16 सेशंस कंप्लीट करेंगे, में पूरा कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हम आपको एक वेबसाइट डेवलप करके दिखाएंगे। तो आपको सारे सेशन अटेंड करने होंगे, और इसमें जो मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा, उसे आपको करना होगा, तभी आप कोई चीज़ डेवलप कर पाएंगे। तो सेशन 1 HTML में हम यहाँ देखेंगे कि HTML में हम पहले सेशन में HTML के पहली क्लास में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो पहला देखना हम क्या जा रहे हैं कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होती है, बीजी कलर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है वेब पेज। वेब पेज, एक सिंगल पेज को हम लोग बोलते हैं वेब पेज, जो ब्राउज़र पे रन करती है। ब्राउज़र एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन क्लाउड पर है, मतलब आपका मीन्स सर्वर बेस्ड है। अब यहाँ पर सर्वर मीन्स आ गया, सर्वर एक ऐसा सर्वर मतलब होता है जो क्लाइंट की चीज़ों को सुनता है, रिक्वेस्ट को सुनता है, और सर्वर उस चीज़, जो चीज़ हम सर्वर को देते हैं। मान लीजिए हमने कोई साइट्स ओपन करनी है, तो हम वो साइट अगर सर्वर के पास है, उसका एड्रेस है, तो ही ओपन होगी, नहीं तो अदरवाइज़ वो पेज को ओपन नहीं करने देती। वो आपके सिस्टम से वो डेटा को फिच नहीं कर रही है, वो आपके सर्वर से करे। एक पर्टिकुलर कोई जगह है जहाँ पर वो स्टोर है, और वहाँ वो जो जगह स्टोर है उसे बोलते हैं सर्वर। तो वहाँ पे अगर उसका एड्रेस है तो वो वहाँ से रिट्रीव करके आपको शो करता है, तो हम बोलते हैं उसे वेब पेज। तो सिंगल पेज इज कॉल्ड द वेब पेज, और जहाँ पर एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब हमने पहला पेज बनाया उसमें देखिएगा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोर्सेज और प्लेसमेंट, 5 इसमें हेडिंग्स हैं। अब ये 5 हेडिंग जो मीन्स 5 पेजेस हैं, और वो पांचों पेजेस आपस में एक दूसरे से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो बन जाती है वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक पेज और लिया है, वो है अबाउट। तो अबाउट के इस पेज पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अबाउट का ये वाला पेज ओपन हो रहा है। तो ये क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक पेज है, एक वेब पेज है, और ये दूसरा एक वेब पेज है, दोनों मिलके बन गए वेबसाइट। अब बात आती है ये वेबसाइट या वेब पेजेस को डेवलप किस पे किया जाएगा। वेबसाइट और वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए आपको HTML का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर माने होता है लिंक करना, टेक्स्ट माने होता है मैसेज, इंफॉर्मेशन, मार्कअप इन द सेंस स्पेसिफिक टैग। मीन्स कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर आपको नोटपैड ओपन करता हूँ, मैं जरा थोड़ा क्लियर करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। मार्कअप इन द सेंस का मतलब होता है ये टैग, जो भी आप चीज़ यूज़ करेंगे वो इसी टैग के अंदर यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम इसको मार्कअप टैग बोलते हैं। तो लैंग्वेज इन द सेंस का मतलब होता है कि कम्युनिकेट करना, किससे, अदर पर्सन से, तो उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो मार्कअप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, माने जो भी चीज़ आप कनेक्ट करेंगे एक पेज से दूसरे पे वो टैग के रूप में से के जरिए करेंगे।
तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्लियरिटी की है कि मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक टैग के अंदर इसको डिफाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर एरर फ्री लैंग्वेज है। एरर फ्री लैंग्वेज इन द सेंस कि जब सबसे पहले HTML हम लोग यूज़ करना स्टार्ट किए थे तो कोई कंपाइलर नहीं था, तो हम HTML को रन कराते थे नोटपैड पे। तो नोटपैड पे जब हम करते थे तो कंपाइलर ना होने के कारण हम चेक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कंपाइलर का काम एक्चुअली होता क्या है कि वो कन्वर्ट करता है मशीनरी लैंग्वेज में। तो कन्वर्ट कब करेगा, जब उसमें कोई एरर नहीं होगी। तो ये तो एरर को चेक ही नहीं कर पा रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, उसको फायर कर देता है। आप कुछ भी यूज़ करोगे, कोई भी चीज़ लिखोगे, तो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि ये रन करना है या नहीं करता, वो सबको रन करा देता है। देन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि अगर कोई चीज़ अगर आपने वैसे केस सेंसिटिव इन द सेंस का मतलब है कि आप जो चीज़ जिस फ्लो में मेंटेन की गई है उसी में ही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर HTML टैग इस फ्लो में लिखा है तो मुझे यहाँ पर क्लोज करना होगा इसी फ्लो में। लेकिन अगर मैंने गलती से मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में HTML को लिखा है और क्लोज कर रहे हैं हम कुछ एस फॉर्मेट में, तो ये रॉन्ग है। अच्छा, अगर मैंने इसको स्मॉल में लिखा है और क्लोज कर रहे हैं हम कैपिटल में, तो भी रॉन्ग है। अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे क्लोज कर दीजिए स्मॉल फॉर्मेट में। अच्छा, क्लोज करने के लिए स्लैश का हम लोग यूज़ करते हैं। इस स्लैश के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लोज करते हैं। तो जितने भी टैग्स हैं उनको क्लोज करने के लिए स्लैश का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ भाई ब्राउज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी। ब्राउज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी अभी मैंने आपको क्लियर किया कि ये आपके सिस्टम में स्टोर नहीं है। इसका आउटपुट अगर आपको देखना है तो आपको ब्राउज़र पे जाना होगा। ब्राउज़र आप किसका ले सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ले सकते हो, क्रोम का ले सकते हो, अदर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ब्राउज़र्स आ चुके हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर ये आ रहा है कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन द सेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, कोई एक चीज़ अगर आपने डेवलप कर दी है और उसी के बेस पे अगर आपने कोई नई चीज़ डेवलप की तो वो आपका क्या बन गया, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ के बेस पर कोई नई चीज़ को क्या कर रहे हैं, क्रिएट करते जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। एडिटर। HTML की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास बेसिकली ये हमारे एडिटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, नोटपैड, विजुअल स्टूडियो, ड्रीमवीवर, नेटबीन्स। तो यहाँ पर हम जो आपको सिखाएंगे, सबसे पहले नोटपैड पे काम करना सिखाएंगे, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो पे आपको काम करना सिखाएंगे। अगर आपको विजुअल स्टूडियो पे काम करना आ गया तो ड्रीमवीवर में कर सकते हैं, नेटबीन्स में कर सकते हैं। मतलब कोई एक फ्रेम पे काम करना आ गया तो आप उससे मिलते जुलते जितने भी फ्रेम्स आते हैं आप सब में काम कर सकते हो। तो पहले हम नोटपैड में सिखाएंगे, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है फाइल सेव करना। HTML की फाइल को सेव करने के लिए .html या .stm से सेव किया जाता है। एक्सटेंशंस है HTML की फाइल का। अब बात आती है कि HTML का प्रोसेस क्या, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी। सबसे पहला स्टेप है कि आप नोटपैड में HTML और क्लोजिंग HTML से करेंगे, और ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर आपको अपने प्रॉब्लम्स को लिखना है, मतलब क्या करना चाहते हैं वो इसी के बीच में करेंगे। उसके बाद उसकी फाइल को आप सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने होम नाम की फाइल बनाई और .html से सेव कर दिया तो ये ब्राउज़र की फाइल बन जाएगी। जैसे ही आप .html लिखेंगे तो ब्राउज़र की फाइल बनेगी। और खाली अगर आप नोटपैड भी लिख रहे हो और होम खाली लिख दे रहे हो तो वो टेक्स्ट की फाइल बन जा रही है, नोटपैड की फाइल बन जा रही है, तो वो आउटपुट नहीं देगी। आपको अगर आउटपुट चाहिए तो आपको .html लिखना पड़ेगा, तब वो ब्राउज़र पे आउटपुट आपको देगी और फिर उसके बाद आप ब्राउज़र पे उसको रन कराएंगे। अब बात यहाँ पर आती है हेड एलिमेंट। नाम से ही लग रहा है कि हमारा टॉप का जो एरिया होता है, पेज का जो टॉप का एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं हेड। किसी भी पेज के टॉप का एरिया हमारा हेड होता है। मैं आपको पीछे की स्लाइड पे दिखाता हूँ, जो यहाँ पर देखिए
सॉरी, यहाँ पर आप देखिए, ये पेज आप देख रहे होंगे, ये जो टॉप का एरिया आपको दिख रहा है ये आपका हेड है, ये आपका हेड है। तो इसको क्रिएट करने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर HTML लिखा, क्लोज किया HTML में, और हेड यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ हेड लिखा और क्लोज किया हेड से, ये मैंने क्लोज कर दिया, राइट। और उसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको सेव किया है index.html नाम से, मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं उस लोकेशन में जाऊंगा जहां मैंने इसको सेव किया हुआ है। मैंने जहां पर इसको सेव किया मैं उस लोकेशन पे जा रहा हूं, और ये मेरी फाइल्स है, ये मेरी फाइल है इंडेक्स। मैं इसको इंटर करके मैंने इस फाइल को रन करा लिया। अभी आपके सामने ये आउटपुट आएगा। ये देखिए, ये टॉप का एरिया जो क्रिएट है वो आपका हेड है। तो हेड लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारा हर पेज में हेड क्रिएट ही हो जाता है। उसके बाद अब बात आती है टाइटल। टाइटल इन द सेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अगर आपको पेज के टॉप पर कुछ लिखना है तो आपको टाइटल का यूज करना पड़ेगा, टाइटल एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलिमेंट वर्ड जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो एलिमेंट वर्ड मतलब यहाँ ये है एक ऐसा टैग जो ओपन हो रहा है और उसको अलग से क्लोज भी किया जा रहा है। तो ये हमारा एलिमेंट टैग है। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर TITLE टाइटल, और टाइटल को क्लोज करके इसके बीच में आप जो भी यूज़ करोगे, मैंने यहाँ लिख दिया बीना सॉफ्ट टेक सॉल्यूशन। देन मैंने कंट्रोल S कर दिया, क्योंकि वही फाइल मुझे रन करानी है दोबारा। यहाँ पे जाकर आप इसे रिफ्रेश कर दोगे तो ये देखिए टाइटल में आपको जो मैंने मैसेज दिया था वो मैसेज यहाँ पर शो कर दिया है। अब बात आती है बॉडी। जो मिड का एरिया होता है, पेज का मिड का एरिया, उसे हम बोलते हैं बॉडी। तो वो ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है हेड के नीचे। माने जो भी अब आप काम करेंगे वो बॉडी के ही अंदर करेंगे। ये मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया, कंट्रोल S कर दी, तो बॉडी हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसके बाद अब मान लीजिए आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो BG कलर एट्रीब्यूट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो समय समय पे मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप यहाँ पर ये जानिए कि BG कलर एक एट्रीब्यूट है जिसका फुल फॉर्म है बैकग्राउंड कलर, जो कि जिस जगह पर यूज़ किया जाएगा उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा। तो हमने यहाँ पर BG देखिए लिखा है ना, मेरे बॉडी एक एलिमेंट है, BG कलर उसका एट्रीब्यूट है, और पिंक उसकी वैल्यू है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पिंक इसकी वैल्यू है, BG कलर उसका एट्रीब्यूट है, और बॉडी इसकी एलिमेंट है। माने बॉडी एलिमेंट का ये एट्रीब्यूट BG कलर और पिंक उसकी वैल्यू। तो ये कैसे हो रहा है जरा देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिखा BG कलर इज इक्वल टू PINK पिंक, और कंट्रोल S करके मैं इसको रन कराऊंगा, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए और आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा।
एनी क्वेश्चन? अगर आप सबको कोई डाउट्स हो, प्लीज़, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ही इस विंडो पे ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि मेरा कॉलिंग व्हाट्सएप दोनों है, और अपनी ईमेल आईडी भी मैंने मेंशन की। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप इस नंबर का यूज़ करिए, इसे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम, या मेल करिए, मैं इसको सॉल्व करूँगा। फिर लास्ट में मैंने आपको लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। मैंने जो पढ़ाता जा रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन शेयर करता जाऊँ, जिससे कि आप भी प्रैक्टिस अच्छी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।